नमस्कार। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स इच डिविजिबल बाय 7 लाई बिटवीन 200 एंड 500। ठीक है, होल नंबर्स का आइडिया है आपको, जीरो से लेके टिल इंफिनिटी नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर लेना तो वो हमें होल नंबर्स मिल जाते हैं। तो इनमें भी 200 से 500 के बीच बोला है, तो 200 क्या 7 से डिविजिबल है? अगर होगा तो वहां से ही हम कंटिन्यू करेंगे अपना काउंटिंग, क्योंकि हमारा गोल क्या है, 200 और 500 के बीच कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले 200 को चेक कर लेते हैं, वहीं से हमें आइडिया मिल जाए कि पहला नंबर कौन सा है। तो 200 को चेक करने के लिए इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में आया 14, 6 0 7 8 या 56, रिमाइंडर 4। अब फर्दर डिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन इससे ये पता चल गया कि या तो इस 200 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कंप्लीटली डिविजन हो जाता, क्योंकि अगर 4 नहीं होता यहाँ तो कंप्लीटली डिविजन होता ना, क्योंकि 4 कम होता है, दैट मीन्स यहाँ 56 होता है 60 की जगह, तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता। या फिर इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करते तो क्या होता, यहाँ 63 होता, 63 9 टाइम्स में कट जाता। तो या तो तुम 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स 196, या फिर 3 ऐड कर दो ताकि ये 7 बन जाए, इसका मतलब 203। अब ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 200 और 500 के बीच में बोला है। ठीक है, तो 196 नहीं ले सकते, तो 203 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 203 से स्टार्ट किया, पहला नंबर 7 से डिविजिबल, अगला नंबर कौन सा होगा, 10 ऐड कर दो, देन अगेन 10 ऐड कर दो। कहाँ तक जाना है हमें वो फिर डिसाइड करना होगा, इसी तरीके से जैसे कि हमने इधर किया। तो अगेन उसके लिए क्या करना होगा, ये जाएगा तो अब क्या एग्जैक्टली 500 तक जाएगा वो चेक करने के लिए 500 को अगेन 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 7 1 जा 7 और 3 आ गया। अब क्योंकि 3 रिमाइंडर आया है, ये क्या बोल रहे हैं कि या तो इसमें 4 ऐड कर देते, जो एक्चुअल नंबर है उसमें 4 ऐड कर दो, दैट मीन्स या तो 504, या फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर देते ताकि यहाँ पे 7 होता, तो 7 माइनस 7 0 एग्जैक्टली डिविजिबल। तो 3 सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब, एक्चुअल नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 497 बनेगा। अगेन ये नंबर नहीं ले सकते क्योंकि हमें बोला गया 200 और 500 के बीच। ठीक है, तो 200 और 500 के बीच, दैट मीन्स कि 504 तो लेंगे नहीं, तो 497। ठीक है, तो ठीक है 497 तक जाएगा ये। क्लियर है आपको? तो बस इससे पिछला नंबर भी आप लिख सकते हैं 490। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी होल नंबर्स, मतलब ये कितने नंबर्स हैं। ऐसे काउंटिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि गैप है इनके बीच। तो ये एक एपी है, ये देख के पता चल रहा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर में एक फिक्स नंबर विच इज 7 ऐड हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रहा है, 490 में 7 ऐड हुआ। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 203 है, जो नंबर ऐड हो रहा है विच इज कॉमन डिफरेंस वो 7 है। तो कितने नंबर्स, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे टी एन होता है nth टर्म जो कि 497 है इस केस में, तो 497 बराबर 203 है फर्स्ट टर्म, प्लस एन ही तो निकालना है -1, और डी है 7। कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, पहले 203 को उधर ले जाओ, तो 497 माइनस 203 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो 200 घटाओ पहले 497 में से, तो क्या होगा,
297, उसमें से 3 घटा दो तो 294 इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 7। अब इस 7 को इधर डिवाइड कर दो तो 294/7 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स में 1 4 2 टाइम्स में, तो 42 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 42 प्लस 1, n का वैल्यू हमारा 43 आ गया। दैट मीन्स कि 43 ऐसे नंबर्स हैं between 200 and 500 which is exactly divisible by 7. So 43 numbers between 200 and 500 are divisible by 7। क्लियर हो गया आई थिंक। और भी आप प्रॉब्लम्स इस तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए।